बात तो तय है, ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ है ना, इससे आसिम मुनीर साहब की इज्जत में कमी आई है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इदारे के अंदर भी। यानी एक बेचैनी सी है और एक बेबसी सी है, और आसिम मुनीर के साथ वही हो गया जो वो सियासतदानों के साथ कर रहे थे। यानी जिन लोगों को लाकर बिठाया उन लोगों ने लटका दिया बीच रास्ते में, और अब आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन लटका हुआ है, पता नहीं होता है नहीं होता है क्या होता है, अजीब गरीब सूरत बना दी उनके लिए। तो आसिम मुनीर साहब अब कमजोर होंगे। जब भी कोई जर्नल एक्सटेंशन ले लेता है ना, तो वो ताकतवर नहीं रहता, ये तारीख इस बात की गवाह है। जब भी कोई जर्नल एक्सटेंशन लेता है उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो आसिम मुनीर साहब की ताकत, अगर उनको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल भी जाता है तो उनकी ताकत अब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लोग उनके ऊपर ज्यादा खुलकर तनकीद करेंगे, जैसे इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं। आप ऐसी जुबान आने वाले दिनों में मजीद सियासतदानों की सुनेंगे, पाकिस्तान के अंदर और बाहर लोग उन्हें ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे। एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो एक खटाई पैदा हुई है पीएमएलएन और आसिम मुनीर में, मुमकिन तौर पर लगा लें इसको, अगर पैदा हुई है तो क्या पीटीआई इसका फायदा उठा सकती है? अगर कोई दूरी पैदा हुई तो इसका साफ जवाब यह कि पीटीआई फायदा नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर है ना, तब तक आसिम मुनीर साहब के साथ चलना पीटीआई के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लें। जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए या पीटीआई के लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये साथ बैठ के वो काम कर सकें। पीटीआई के लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है ना, ये छोड़ेंगे नहीं इसके ऊपर, और ऐसी सूरत बन जाएगी कि सारे कानों को हाथ लगाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। बहरहाल खबरें जो आएगी कि नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है।